आज आपको बड़ी एक अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं कि बाकायदा एक साजिश के तहत, साजिश कह लें या सियासी जमातों का खौफ कह लें, कि सियासी जमातों ने खौफ की वजह से हर उस शख्स को गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया है जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ सकता है। जिस वक्त टिकट जमा कराने का मामला होगा, वक्त होगा, सिर्फ उस वक्त टिकट जब जमा होगी तो उसके बाद उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। दो बड़ी सियासी जमातें जो बनने जा रही हैं, उनके साथ ऐसा हाथ होने जा रहा है कि उम्मीदवार उनके ज़ाहिर होंगे, कागज जमा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है टिकट के वक्त एंड टाइम पर। कप्तान के हवाले से ये तो वाज़ेह हो गया कि कप्तान को रोकने के तमाम खरबे बिल्कुल नाकाम हो गए। कप्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपको बड़ी एक अहम तरीन खबर देने जा रहा हूं। खबरें तो वैसे आजकल सारी अहम तरीन होती हैं, लेकिन यह खबर बड़ी अहम तरीन इस हवाले से है कि बाकायदा एक साजिश के तहत, साजिश कह लें या सियासी जमातों का खौफ कह लें, कि सियासी जमातों ने खौफ की वजह से हर उस शख्स को गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया है जो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ सकता है। जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब एक ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली है, ऐसी हिकमत अमली तैयार कर ली है कि जिसको तोड़ना मुमकिन ही नहीं है। इस हिकमत अमली के तहत वो तमाम उम्मीदवार जो हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे, जो तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार होंगे, जो तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर होंगे, उनकी लिस्ट को खुफिया रखा जाएगा। उनकी लिस्ट को किस टाइम? सिर्फ उस वक्त सामने लाया जाएगा जब उनके कागजात नामजदगी जमा हो जाएंगे, जब उनके कागजात नामजदगी पर तमाम कानूनी मामला मुकम्मल हो जाएंगे। सिर्फ एक मामला रह जाएगा और वो मामला होगा टिकट जमा कराने का। जिस वक्त टिकट जमा कराने का मामला होगा, वक्त होगा, सिर्फ उस वक्त टिकट जब जमा होगी तो उसके बाद उम्मीदवार सामने लाया जाएगा। फिर भी अगर उसे पकड़ लेते हैं तो सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5। यह हिकमत अमली तैयार हो चुकी है। अब पागलों की तरह दो बड़ी सियासी जमातें, बल्कि 5 बड़ी सियासी जमातें टकरे मार रही हैं, अपने सोर्स इस्तेमाल कर रही हैं कि किस हल्के में कौन उम्मीदवार हो सकता है, उसको किस तरह रोका जा सकता है, उसका किस तरह तौर किया जा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है, खबर आपको दे रहा हूं, मजे की बात यह है कि उनमें से कोई एक उम्मीदवार भी अभी तक वो सामने नहीं ला सके, यानी उनका नाम सामने नहीं आ सका। और दूसरी आपको यह भी खबर दे दूं, बड़ी खबर है, एक ऐसा हाथ होने जा रहा है दो सियासी जमातों के साथ। दो बड़ी सियासी जमातें जो बनने जा रही हैं, उनके साथ ऐसा हाथ होने जा रहा है कि उम्मीदवार उनके ज़ाहिर होंगे, कागज जमा हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हो सकता है टिकट के वक्त एंड टाइम पर वो टिकट किसी और का लेकर जमा करा दे। ये भी होने जा रहा है। लिहाजा तहरीक-ए-इंसाफ को हराना, मिटाना या खेल से बाहर निकालना किसी सूरत मुमकिन नजर नहीं आ रहा। मेरे जराए ना सिर्फ इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, बल्कि मेरे पास इंतहाई अहम जराए से यह खबर है
इसलिए तहरीक इंसाफ का वोटर भी तगड़ा है, तहरीक इंसाफ का वोटर भी पूरी कोशिश कर रहा है और तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो भी इस पर पूरा काम कर रहे हैं। ये आपको मैं बड़ी खबर दी है मैंने आपको। अब दूसरी खबर दूंगा आपको। क्या कहते हैं, बड़ा सितम हो गया, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया। ऐसा काम पड़ गया है कि आप सोच नहीं सकते। काम यह पड़ गया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के 40 उम्मीदवार, 46 उम्मीदवार भागे हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है, उन्होंने इलेक्शन में आने से इनकार कर दिया है, उन्होंने पार्टी टिकट लेने से इनकार कर दिया है। बल्कि एक उम्मीदवार ने तो अपनी क़यादत से यह बात कही है कि नून लीग और पीपल्स, नून लीग की टिकट तो इसी तरह है जैसे बिजली की नंगी तार हो कि अगर उसे पकड़ेंगे तो करंट पड़ेगा, जलकर मर जाएंगे, और अगर उसे नहीं पकड़ेंगे तो फिर भी हमारा आलम यही होगा। तो ये हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं और 46 बहुत बड़ी तादाद होती है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के 46 लोग। अभी एक और सियासी जमात है, उसका भी मैं जिक्र नहीं कर रहा, बल्कि 2 और सियासी जमातें हैं, उनका जिक्र बाद में करेंगे, अभी काफ़ी दिन पड़े हैं ना। इनके उम्मीदवार तो गए हैं भाग। कप्तान के हवाले से ये तो वाज़ेह हो गया कि कप्तान को रोकने के तमाम खरबे बिल्कुल नाकाम हो गए। कप्तान किसी सूरत में नहीं रुक रहा। कप्तान को अगर ये नाहिल करते हैं फिर भी बयानिया उसका जीतता है। कप्तान को अगर ये जेल में रखते हैं फिर भी बयानिया उसका जीतता है। कप्तान को अगर ये इलेक्शन नहीं लड़ने देते तो फिर भी बयानिया और उम्मीदवार उसी के जीतते हैं। तमाम तदबीरें, तमाम मसले, तमाम हरबे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह खबर मौजूद है और अहम तरीन ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कप्तान के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट यह है कि बहुत सी सियासी जमातों के तमाम तर हरबे नाकाम होने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि कप्तान हर सूरत जीतेगा और कप्तान की जीत के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी। कप्तान को इलेक्शन से बाहर रख लें, अंदर कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन कप्तान की जीत फाइनल है। किस तरह फाइनल है ये मैं भी अगले व्लॉग में आपको हल्के भी बता देता हूं, सूबे भी बता देता हूं, सारी तफसील देता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।